अस्पतालों के खिलाफ मेरठ की सरना विधानसभा से सपा विधायक अतुल प्रधान ने मोर्चा खोल दिया है। पिछले कई दिनों से चली आ रही डॉक्टर्स और विधायक की लड़ाई अमरण अनशन तक आ पहुंची। सपा विधायक सोमवार को मेरठ कलेक्ट्रेट में अमरण अनशन पर बैठ गए। उनके साथ हजारों की संख्या में समर्थक भी पहुंचे, जिनमें आम आदमी पार्टी, भीम आर्मी और किसान संगठनों के भी पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी विधायक अतुल प्रधान के साथ निजी अस्पतालों के खिलाफ धरने पर बैठ गए। मेरठ की बार एसोसिएशन के वकीलों ने भी इस लड़ाई में अपना समर्थन दिया है। विधायक अतुल प्रधान सबसे पहले कमिश्नरी पार्क पहुंचे, जहां उन्होंने चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, जिसके बाद उन्होंने समर्थकों के साथ पैदल मार्च करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां वो धरना स्थल पर अमरण अनशन पर बैठे गए। धीरे धीरे समर्थक जुटते चले गए। ट्रैक्टर ट्रॉली से भरकर मूड़ा हुक्का लेकर भारी संख्या में समर्थक कलेक्ट्रेट पहुंच गए और निजी अस्पतालों के खिलाफ मनमानी करने और मरीजों से पैसा वसूलने के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विधायक अतुल प्रधान का कहना है कि यह लड़ाई राजनीतिक नहीं बल्कि जनता की लड़ाई उन प्राइवेट अस्पतालों के खिलाफ है जो गरीब जनता से मनमानी कर पैसों की भारी वसूली करते हैं। साथ ही कहा कि अनशन तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार और प्रशासन की ओर से प्राइवेट अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। तो सब लोग बैठते जाओ। नमस्कार। हाथ में पैर में सचिन बैठा लो ना, साथ के लोग सबको बैठाते आते जाएंगे आगे से। हमने कहा कि समाजवादी पार्टी के हमारे आंदोलन का करना चाहता है वो कर सकता है। इसमें इच्छुक है व्यक्ति तो आए, क्योंकि इसमें कोई एक को जात नहीं है। पीछे से आते जा रहे हैं, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है ये जा जाओ आवाज लेकर रहेंगे। जो अधिवक्ता समाज पसंद करता है, नहीं है, लेकिन नर्सिंग होम अवैध रूप से बहुत सारे चल रहे हैं, हॉस्पिटल्स हैं, साथ ही जो ये जो एम्बुलेंस होती है ये भी अवैध रूप से चल रही है। तो हम जो इसका विरोध करते हैं ये झूठा मच रही है। जनहित की लड़ाई में हर व्यक्ति को और आपका ये कर्तव्य होना चाहिए। आप इस प्रकार के आमरण अनशन खत्म हो चुके हैं। जनहित के मुद्दों पे जनप्रतिनिधि बोलता नहीं है। जनप्रतिनिधि जनता चुनती है और जनप्रतिनिधि सबसे पहले अपनी जेबें भर के सिक्योरिटी लेके घूमते हैं, वो धनाढ़ हो जाते हैं और जनहित के मुद्दों को बोलता नहीं है। एक ये ऐसा जनप्रतिनिधि है जो वास्तव में बोल रहा है। क्या नर्सिंग होम्स में लूटमार नहीं हो रही? क्या अवैध नर्सिंग होम नहीं चल रहे? क्या अवैध हॉस्पिटल्स नहीं है चल रहे? क्या मरीजों का उत्पीड़न नहीं हो रहा है? अगर इसके खिलाफ कोई बोल रहा है तो ये समझना चाहिए इसकी आवाज में आवाज मिलाकर हम सबको बोलना चाहिए और जनता को उसके साथ आगे बढ़ना ही होगा। वरना ये जो जिस प्रकार की सत्याग्रह हैं जो खत्म हो गए हैं, जो गांधीवादी सत्याग्रह हैं, ये वास्तव में खत्म हो गए हैं। अगर ये सत्ता के विपरीत किसी का होता नर्सिंग होम या इस प्रकार नर्सिंग होम होते जो मानकों के विपरीत चल रहे हैं, तो अब तक यहाँ बाबा का बुलडोजर आ गया होता और जो तोड़ दिया होता। तो मैं तो बाबा से अपील करूंगा, बिल्कुल अवैध निर्माण है और ऐसे चिन्हित करें, चलाएं बुलडोजर। किसने रोका है? और ये सपा की लड़ाई नहीं है। सपा का विधायक जरूर है, सपा का विधायक है, लेकिन सपा के विधायक ने मुद्दा तो जनहित का उठाया ना भाई। जनता का मुद्दा है तो साथ दीजिए उसका। इसमें कौन सा सपा बसपा या मैं तो बीजेपी का वोटर हूं, मैंने बीजेपी को वोट दिया, हो सकता है इस बार में ना दूं, लेकिन ये मुद्दा अगर सपा ने उठा लिया तो मैं चुप हो जाऊं? भाई मुद्दा उठाया सही, मुद्दा उठाया सही, इस मुद्दे पे हम सब साथ हैं। मैं चाहे कांग्रेस की मानसिकता का हूं, चाहे मैं बीजेपी का हूं, चाहे किसी का हूं, इस मुद्दे पर सभी लोगों को साथ आकर ऐसे नेताओं का साथ देना चाहिए। और समाज का कोई भी नेता किसी भी पार्टी का हो, जनहित के मुद्दे उठाएगा, साथ देंगे। पॉल्यूशन पे कौन बोलता है? कोई बोल रहा है पॉल्यूशन पे? या मेरठ में आप मेरठ में रह रहे हैं, मेरठ में जनहित के मुद्दों पर काफी समय से लड़ते हुए किस नेता को देखा आपने? कोई नेता है? ऐसे लगे जैसे मर गए हो। एक जिंदा हुआ है तो जिंदा होने में हम इसके साथ खड़े हैं, और वैसे नहीं है, हम तन मन धन से साथ है भाई। हम पैसे भी देंगे कि लड़े। जो कमजोर, गरीब, किसान, आम आदमी की जेब पर डाका डाला जा रहा है, एक तरीके से चोरी और लूट की जा रही है। प्राइवेट अस्पतालों के नाम पर
जहां सरकारी अस्पतालों में इलाज बेहतर नहीं मिल पा रहा, वहां पर इलाज सुनिश्चित नहीं हो पा रहा, उसके कारण से लोग प्राइवेट अस्पतालों में जाते हैं। हालांकि पूरी तरीके से सरकार विफल रही है। अभी डेंगू के इलाज में टाइफाइड, चिकनगुनिया चला, ऐसा कोई गांव नहीं है जो पूरे के पूरे गांव में बुखार ना आए हो। हमारे कपसाड़ के भी साथी कई यहां पर हैं, बैठे हैं, और आसपास के एक गांव में तो 60 लोगों की जानें चली गई। प्रशासन पूरी तरह विफल रहा। पूरे प्रदेश में कोरोना से भी ज्यादा मौतें हुई और सरकारी आंकड़े में लगभग 30,000 लोगों को डेंगू माना। असल में तो हुआ लाखों लोगों को, जाने गई हजारों में, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन नहीं चेता। और प्रशासन का जो काम करने का तरीका था वो सीधा ये था कि प्राइवेट अस्पतालों की तरफ चले जाइए, और जहां प्राइवेट अस्पतालों की तरफ लोग पहुंच रहे थे तो प्राइवेट अस्पतालों में इस समय जांच के नाम पर, दवाइयों के नाम पर, विजिट के नाम पर और तमाम तरीके से एक ऐसा काकस बना हुआ है जिसमें लाखों लाखों के बिल वसूल लिए जा रहे हैं। जनता हलकान फिर रही है। लोग जब भी नहीं बच पा रहे उसके बाद में मौतें हो जाती हैं, फिर ऊपर से उनका व्यवहार बहुत खराब है। हमारा सीधा कहना है कि प्रशासन बंदोबस्त करे ऐसे लोगों का जिनके साथ ऐसी जाति हो रही है। और हम आईएमए के साथियों से कहना चाहते हैं कि हमें और आपको मिलकर जितनी फर्जी लैब चल रही हैं, फर्जी तरीके से अस्पताल खुले हुए हैं, एक डॉक्टर कई कई जगह प्रैक्टिस कर रहा है, एक डॉक्टर के नाम पर कई कई जगह लैब खुली हुई हैं, एक डॉक्टर के नाम पर कई जगह एमआरआई सेंटर खोले गए हैं, एक डॉक्टर के नाम पर कई कई अलग अलग लोग ऑपरेशन कर दे रहे हैं। हम उसके खिलाफ यहां पर बैठे हैं और आईएमए के साथियों से हमारा कहना यह है कि आप हमारी मदद करिए इस प्रोग्राम में। और ये आंदोलन, ये जनता का आंदोलन है। ये पूरे मेरठ, फिर प्रदेश और फिर देशव्यापी ये आंदोलन चलेगा। ये आवाज जनता की है और ये जनता की तरफ से हम सभी, चाहे कोई किसी जात का है, किसी धर्म का है, पंथ का है, किसी क्षेत्र का है, क्योंकि समस्या एक जैसी है। और अगर किसी दल का भी है, अभी आप देखेंगे यहां लोकदल के साथी बैठे हैं, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष बैठे हैं, भीम आर्मी के अध्यक्ष बैठे हैं, आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष बैठे हैं, किसान संगठनों के लोग आए हुए हैं, छात्र नेता यहां पर हैं, यहां पर अलग अलग जात के संगठनों भी हमारी भागीदारी हमें दे रहे हैं। मेरा ये आंदोलन, चूंकि मैं खुद अमर अनशन पर रहूंगा, मैं तमाम साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा, पत्रकार साथियों से भी, कि आपने हमारी बहुत इस आंदोलन में मदद की है। चूंकि हम पीड़ित व्यक्ति की तरफ से हैं, आप सब लोग भी इस मेरठ के रहने वाले हैं और यहीं पर अच्छी चीजें हों, बेहतर चीजें हों, उसके लिए हम और आप सब लोग प्रयास कर रहे हैं। और ये लड़ाई कैसे आगे बढ़े उसमें आपके सहयोग की जरूरत हम लोगों को पड़ेगी। तो मैं आपसे अपनी ईमानदारी, क्योंकि लोकतंत्र में शांतिपूर्वक अपना प्रोटेस्ट करने का अधिकार हम लोगों का है। यहां पर हम लोग ग्रामीण अंचल के लोगों के लिए पूरी सब्जी बनवा रहे थे, भंडारा, चूंकि लोग सहयोग करेंगे, भंडारा चलेगा, तो उसको प्रशासन के लोगों ने रोक दिया। हम लोगों ने, कई लड़कों ने जो होर्डिंग पोस्टर लगाए उसको उतरवा दिया सरकार के लोगों ने। अभी पता चला कि माइक पर भी पाबंदी लगा रहे हैं। हमने कहा ये अनशन चलेगा, ये आंदोलन चलेगा और जब तक हम में दम है तब तक चलेगा। मैं अपने बच्चे का इलाज कराने वहां पर नहीं गया था, मैं अपने घर वालों का किसी का अपना इलाज कराने उनसे फ्री में नहीं गया था। उन्होंने 6 लाख रुपए लगभग का बिल मेरे क्षेत्र के किसान परिवार का, जिसमें 2 मौतें हो चुकी थी पहले, उसका बैठा रखा था। मैं डीएम को, सीएमओ साहब को और क्या नाम आपके पुलिस को बताकर मौके पर गया हूं और मैंने उनसे कहा कि ये आपने गलत बिल कर रखा है, आपने लूट का धंधा खोल रखा है। उसके बाद में हुआ ये कि उन्होंने हमारे ऊपर एफआईआर दर्ज करा दी, एफआईआर में एफआईआर लग गई, फिर चार्जशीट लग गई और उसके बाद वो कोर्ट में मुकदमा है, हम उसको लड़ेंगे। तो हमारी उससे थोड़ी ना लड़ाई है, वो लड़ाई प्रशासन की उनकी चल रही है। भाई अभी मेरठ विकास प्राधिकरण ने उन्हें नोटिस दिया, तो उसका नोटिस का जवाब दें। मैं जैसे कोर्ट में जवाब दूंगा, मेरे ऊपर प्रशासन ने मुकदमा दर्ज किया, मैं कोर्ट में लड़ूंगा। अगर उन्होंने गलती अपने अस्पताल में कर रखी है तो वो भुगतेंगे।
निजी अस्पतालों के खिलाफ जो सपा विधायक अतुल प्रधान की लड़ाई थी वो अब कलेक्ट्रेट तक पहुंच गई है और आमरण अनशन पर सपा विधायक अतुल प्रधान यहां पे बैठ चुके हैं। उनके साथ में काफी समर्थक हैं जो सपा से भी जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी से भी हैं, किसान यूनियन भी है, यहां तक कि वकीलों का भी समर्थन अब अतुल प्रधान को यहां पे मिल चुका है। जो मुद्दा है वो यही है कि जो निजी अस्पतालों की जो मनमानी चल रही है उसके खिलाफ सपा विधायक अतुल प्रधान ने यह मोर्चा खोला था और अब यह लड़ाई जो है आमरण अनशन तक पहुंच चुकी है। सपा विधायक अतुल प्रधान का यह कहना है कि जब तक इसका कोई निर्णय नहीं निकलता, जांच बैठाई थी, कमेटी बैठाई थी, उस कमेटी की तरफ से कोई सख्त निर्णय नहीं निकलता और निजी अस्पतालों की मनमानी मरीजों से लूट खसोट खत्म नहीं होती है, तब तक उनका ये अनशन यहाँ पे खत्म नहीं होगा। जो यहाँ पे जनता है उनका समर्थन लगातार सपा विधायक अतुल प्रधान को मिल रहा है और सभी का ये कहना है कि ये लड़ाई किसी पार्टी विशेष से संबंधित नहीं है, बल्कि जनता की लड़ाई है उन निजी अस्पतालों से जो मरीजों से, उनके तीमारदारों से पैसे वसूल करते हैं। दूसरी तरफ जो डॉक्टर्स हैं, जो निजी अस्पताल है, वो लगातार अपना विरोध वो भी जता रहे हैं। डॉक्टर्स ने ये तक चेता दिया था कि अगर विधायक अतुल प्रधान आमरण अनशन पर बैठेंगे तो वो आत्मदाह करने के लिए जो है मजबूर हो जाएंगे। अब जो ये लड़ाई है वो वाकई अब दिलचस्प बन चुकी है। देखना यही होगा कि क्या इसमें निर्णय निकलता है, क्या आगे इसमें हल निकलता है। फिलहाल सपा विधायक अतुल प्रधान बड़ी संख्या में समर्थकों के साथ यहां पे बैठ चुके हैं और ये अनशन फिलहाल शुरू हो चुका है। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश शर्मा और अपने सहयोगी सौरभ और कपिल के साथ प्रत्युष शर्मा, सिटी हलचल।